नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों प्रश्न श्रृंखलाएं लेकर आए हैं, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। ठीक है, तो ये क्या होगा? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पुनरुक्ति प्रकाश। अगला प्रश्न है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया। तो मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी, रमेश चंद्र शाह, आनंद यादव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है, अवनी शब्द का विलोम है रसताल, भूचाल, अंबर, पाताल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है, शंखेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यड़ संधि। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस, 28 से 30 अगस्त 1977 लंदन, 28 से 30 अगस्त 1975 मालदीव, 28 से 30 अगस्त 1978 कोपेनहेगन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में। अगला प्रश्न है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यवृत्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कार्यवृत्त। अगला प्रश्न है, करदम का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो कीच, कोट, कंदर्प, कंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कीच। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं सरल वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विस्मयादि बोधक वाक्य। अगला प्रश्न है, गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है दोष किसी का, सजा किसी को, किसी भी अनुचित बात का समर्थन करना, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, संयोग से काम लेना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, तो ता के बाद आता है, रा के बाद आता है, हा के बाद आता है या च के बाद आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तो के बाद आता है। अगला प्रश्न है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। पीत पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, आप एड, न्यूज पैग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, न्यूज पैग। अगला प्रश्न है, अब चला जाए यह वाक्य है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाववाच्य। अगला प्रश्न है, औलाद किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, हिंदी, पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरबी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, कुंवर नारायण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? पहेली का समाधान, मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना, जल की मात्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जल की मात्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया? रांगे राघव, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है,
वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो प्रत्येक बोधक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण या संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? 8 पुस्तकें, 8 कवि, 8 भक्तियाँ, 8 भजन। तो इसका सही उत्तर होगा 8 कवि। अगला प्रश्न है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वह कहलाता है संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा समुच्चय बोधक। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द उपसर्ग का संबंध है दशा से, संप्रदाय से, अवस्था से या फिर दान से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दान से। ठीक है, उत्सर्ग का संबंध कैसे है? दान से है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था राजा ज्ञानचंद, राजा कल्याणचंद, राजा थोरचंद, राजा सोमचंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राजा सोमचंद। ठीक है। अगला प्रश्न है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? पौड़ी में, चमोली में, टिहरी में, उत्तरकाशी में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टिहरी में। अगला प्रश्न है, सन 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? मन देश की, देव देश की, गढ़ देश की, उत्तर देश की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गढ़ देश की। अगला प्रश्न है, भगत जवाहर मल का नाम संबंधित है संथाल विद्रोह से, कूका विद्रोह से, नागा विद्रोह से या रामोसी विद्रोह से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कूका विद्रोह से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? गलोगी जल विद्युत प्लांट, डाकपत्तर जल विद्युत परियोजना, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गलोगी जल विद्युत प्लांट। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? राजा हरिश्चंद्र, सी राजगोपालाचारी, राजा हरकिशन सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने का सही विकल्प होगा? परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सबसे पहले होगा विज्ञापन, फिर उसके बाद होगा आवेदन, फिर उसके बाद होगा साक्षात्कार, फिर उसके बाद होगा चयन और उसके बाद होगी नियुक्ति और फिर होगा परिवीक्षा। ठीक है। अगला प्रश्न है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बलभद्र शाह था। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजियों की संख्या होती है? ठीक है, तो 13 होती है, 12 होती है, 15 होती है, 16 होती है। तो इसकी जो मतलब होती हैं कुंजियाँ, उनकी संख्या होती है 12। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शारदा काली नदी का उद्गम है पिंडारी से, कफनी से, मिलम से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मिलम से। ठीक है, कहाँ से है? मिलम से। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखल दास बनरसी या फिर एस.एन. रॉय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एस.एन. रॉय। अगला प्रश्न है, रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता आता है? तो वह है टैब स्टॉप बॉक्स, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट या सेंटर इंडेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंटर इंडेंट। अगला प्रश्न है, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? ठीक है, तो 2 जनवरी 1965 को हुआ, 24 फरवरी 1960 ईस्वी को हुआ, 13 मई 1961 को हुआ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद का सृजन हुआ था। अगला प्रश्न है, दिए गए ग्रिड। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ, गंगोली हाट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गंगोली हाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम है? ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सॉकेट्स, सीरियल मेन पावर सिस्टम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित हैं कला से, साहित्य से, औषधि वैज्ञानिक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा औषधि वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है, सुंदरदुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर में, टिहरी गढ़वाल में, उत्तरकाशी में, देहरादून में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू किस राजनीतिक दल से संबंधित है? नेशनल डेमोक्रेसी फॉर लीग, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट पार्टी या नेशनल लेबर पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्य शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, अल्मोड़ा में। तो इसका सही आंसर होगा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, इसरो के PSLV-C-38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए? 31, 38, 104, 108। तो इसका सही आंसर होगा 31। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? सुदर्शन शाह ने, पृथ्वी शाह ने, प्रद्युम्न शाह ने या फिर कीर्ति शाह ने? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी शाह ने। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत युग्म है? चंद्रप्रभा ऐतवाल पर्वतारोही है, और उन्मुक्त चंद्रा क्रिकेट है और क्रिकेट से संबंधित है, एकता बिष्ट क्रिकेट से संबंधित है, बछेंद्री पाल निशानेबाजी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि बछेंद्री पाल जो है वो पर्वतारोही है, ना कि निशानेबाजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो यह प्रथम ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? LER रीज ने, जॉन लॉरेंस ने, RC मजूमदार ने या फिर SN सेन ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, RC मजूमदार ने ऐसा बोला था। अगला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? 1805 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1803 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? 1880 ईस्वी में,
1890 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1880 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को, 7 फरवरी 2015 को, 13 मार्च 2015 को या 18 अप्रैल 2015 को। तो इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1900 में, 1903 में, 1916 में, 1905 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1916 में। ठीक है, कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में किया गया। अगला प्रश्न है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? राजतरंगिणी से, हर्षचरित से, सभागार से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजतरंगिणी से। अगला प्रश्न है, भारत में सैज SEZ नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ है? ठीक है, तो जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चीन। अगला प्रश्न है, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए? 2007 में, 2006 में, 2016 में, 2014 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2006 में। अगला प्रश्न है, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? काली से, रामगंगा से, अलकनंदा से, भागीरथी से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा भागीरथी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती हैं? बेलनाकार, आयताकार, त्रिकोणाकार, गोलाकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेलनाकार। अगला प्रश्न है, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? देहरादून, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु है? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 50 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 40 वर्ष। अगला प्रश्न है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है? रामनवमी का गौचर मेला या फिर चैती मेला या फिर कुंभ मेला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चैती मेला। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ावा हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तुजुक-ई-बाबरी, तुजुक-ई-जहांगीरी, आइन-ई-अकबरी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तुजुक-ई-जहांगीरी। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ? 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा 1948 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, मुक्केबाजी से, बास्केटबॉल से या फिर वॉलीबॉल से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, घटोत्कच या श्रीगुप्त या कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है? 26वां, 27वां, 28वां या फिर 29वां। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 26वां। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है? डाडा मंडी, गुजड्डू या सियासैंण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजड्डू।
अगला प्रश्न है भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तुवेरा, बाज्यू, तिमली, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी? 1950 में, 1949 में, 1952 में, 1951 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1952 में। अगला प्रश्न है नुगुन टंग देवी की पूजा की जाती है रंग समुदाय में, थारू समुदाय में, बोक्सा समुदाय में या बन रावत समुदाय में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रंग समुदाय में। अगला प्रश्न है जुआरी नाम है एक फसल का, एक नदी का, एक नहर का, एक झील का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एक नदी का जुआरी नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो डांडा मंडी में या फिर गुजड्डू में या फिर जय हरिखाल में या फिर खैरा सैण में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डाडा मंडी में। अगला प्रश्न है भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के, संसद के, राज्यसभा के या फिर लोकसभा के। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कस्टम्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक हैं बद्री दत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत या फिर हरगोविंद पंत या फिर गंगादत्त उत्प्रेती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गंगादत्त उत्प्रेती। अगला प्रश्न है 1935 ईस्वी से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। शक्ति, स्वाधीन प्रजा, समता, अल्मोड़ा अखबार। तो इसका सही आंसर होगा समता। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं जर्मनी के बीमर संविधान से, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, सोवियत संघ के संविधान से, उपर्युक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी के बीमर संविधान से। अगला प्रश्न है श्यामला ताल कहाँ स्थित है? नैनीताल, उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी गढ़वाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंपावत से। अगला प्रश्न है हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय या फिर नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी काश्मीर हिमालय। ठीक है, अगला प्रश्न है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? 13वें, 17वें, 25वें या फिर 20वें। तो इसका सही आंसर होगा 13वें। ठीक है, अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात स्थित है ताप्ती नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? ठीक है, तो अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 एल, अनुच्छेद 243 एम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 के। अगला प्रश्न है मोहन उत्प्रेती थे प्रख्यात पत्रकार, प्रख्यात साहित्यकार, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी व निर्देशक, प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुप्रसिद्ध रंगकर्मी व निर्देशक। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? लाला लाजपत राय ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है 9वीं, 10वीं, 8वीं या फिर 11वीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 11वीं। अगला प्रश्न है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? हरिकृष्ण रतूड़ी ने, बाल्टन ने, बीडी पांडे ने या फिर पाती राम ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाती राम ने। अगला प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। ठीक है,
क्या कहा जाता है? स्टेपीज, प्रियरी, सवाना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से छत्र का शिला पाई जाती है? नदी घाटी में, मरुस्थल में, हिमानी क्षेत्र में, कास्ट क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मरुस्थल में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हरिद्वार में, काशीपुर में, देहरादून में या रुड़की में। तो इसका सही आंसर होगा रुड़की में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? नयार नदी, पश्चिमी, कोसी नदी, टॉन्स नदी या पिंडर नदी। तो इसका सही आंसर होगा कोसी नदी के किनारे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? भूमध्य निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी या ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। अगला और अंतिम प्रश्न है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 243 ई, अनुच्छेद 243 एफ, अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 एच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 एफ। तो दोस्तों, प्रश्न श्रृंखलाएं यही समाप्त होती हैं। अगर प्रश्न श्रृंखलाएं आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई अगली वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।